दोस्तों, हर चमकदार कहानी के पीछे एक गहरा साया होता है और श्रीदेवी की जिंदगी भी इससे अछूती नहीं थी। दुनिया उन्हें एक सुपरस्टार, एक डिवा, एक जादूगरनी अदाकारा के रूप में जानती थी, लेकिन उनकी असली ताकत पर्दे के पीछे छिपी थी। उनकी माँ राजेश्वरी अम्मा, यही वो औरत थी जिन्होंने अपनी छोटी सी बेटी को गांव के मंदिरों में नाचते हुए देखा था और उसी में एक देवी की झलक महसूस की थी। उन्होंने तय कर लिया था कि ये बच्ची एक दिन पूरी दुनिया को मोहित करेगी। श्रीदेवी जब सिर्फ 4 साल की थीं, तब उन्होंने पहली बार कैमरे के सामने काम किया। माँ ने ही उन्हें तमिल, तेलुगु और बाद में हिंदी सिनेमा तक पहुंचाया। हर कॉन्ट्रैक्ट, हर मीटिंग, हर साइनिंग में माँ खुद मौजूद रहती थी। वो सिर्फ उनकी माँ नहीं, बल्कि उनकी पहली मैनेजर, पहली गाइड और सबसे बड़ी सुरक्षा थी। घर में श्रीलता, श्रीदेवी की छोटी बहन, अक्सर माँ के साथ सेट पर जाया करती थी। तीनों का रिश्ता बेहद गहरा था, एक सशक्त, आत्मनिर्भर और भावनात्मक परिवार। कहते हैं सफलता जब आती है तो सिर्फ शोहरत नहीं लाती, वो रिश्तों की परीक्षा भी लेकर आती है। श्रीदेवी की लोकप्रियता बढ़ती गई, फिल्में हिट होती गईं और परिवार का हर सदस्य उनकी सफलता में जीने लगा। पर शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी परिवार की जड़ें एक दिन इतनी गहराई से हिल जाएंगी कि 2 बहनें एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगी। और इस तूफान की शुरुआत होगी उसी माँ की बीमारी से, जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत थी। साल था 1997। श्रीदेवी अपने करियर के सुनहरे दौर में थीं। जुदा, लम्हे, गुमराह जैसे फिल्मों से वो बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्री बन चुकी थी। लेकिन जैसे किस्मत को हमेशा संतुलन चाहिए, जब एक हाथ में शोहरत दी तो दूसरे हाथ में दर्द रख दिया। उसी साल उनकी माँ राजेश्वरी अम्मा की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। सर में लगातार दर्द, चक्कर और बेहोशी जैसे लक्षण बढ़ते गए। डॉक्टरों ने जांच की और रिपोर्ट्स देखकर सबके चेहरे उतर गए। माँ को ब्रेन ट्यूमर था। श्रीदेवी के लिए ये खबर किसी बिजली के झटके से कम नहीं थी। वो माँ जिसने उनकी पूरी जिंदगी को संवारा था, अब खुद जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। श्रीदेवी ने अपनी माँ के इलाज के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। देश विदेश के डॉक्टरों से सलाह ली और आखिरकार उन्हें इलाज के लिए अमेरिका ले जाया गया। वहाँ एक नामी अस्पताल में सर्जरी तय की गई, पर किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सका। कहा जाता है कि डॉक्टरों ने गलती से दिमाग के गलत हिस्से पर ऑपरेशन कर दिया, एक गलती जिसने श्रीदेवी की जिंदगी बदल दी। ऑपरेशन के बाद माँ को होश नहीं आया। वो महीनों तक कोमा में रहीं और फिर धीरे धीरे उनकी हालत और बिगड़ने लगी। श्रीदेवी हर दिन अस्पताल में उनके सिरहाने बैठती, उनसे बातें करती, पर जवाब में बस मशीनों की बीप सुनाई देती थी। और फिर एक दिन वो आवाज भी बंद हो गई। राजेश्वरी अम्मा चल बसी। पीछे छोड़ गई सिर्फ खामोशी, दर्द और अधूरी बातें। माँ की मौत ने श्रीदेवी को तोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने इस गलती को यूं ही नहीं छोड़ा। उन्होंने अस्पताल और डॉक्टरों के खिलाफ केस दर्ज किया, क्योंकि वो मानती थीं कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं, एक लापरवाही का अपराध था। वो माँ के लिए इंसाफ चाहती थी और यहीं से शुरू हुआ वो मुकदमा, जो आगे चलकर 2 बहनों के बीच जिंदगी भर की दूरी बन जाएगा। मां के जाने के बाद श्रीदेवी टूट चुकी थीं, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अदालत में केस दायर किया और कहा कि उनकी मां की मौत डॉक्टरों की लापरवाही से हुई है। ये कोई साधारण केस नहीं था, इसमें भावनाएं भी थीं, न्याय की मांग भी और एक बेटी का गुस्सा भी। कई महीनों तक ये मुकदमा चला और आखिरकार अदालत ने श्रीदेवी के पक्ष में फैसला सुनाया। उन्हें लगभग 7 करोड़ 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। कहा जाता है जब ये रकम श्रीदेवी को मिली तो उनके परिवार के लिए ये एक नई शुरुआत हो सकती थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। इसी पैसे से वो दरार शुरू हुई जिसने 2 बहनों के बीच हमेशा के लिए दीवार खड़ी कर दी। श्रीदेवी की बहन श्रीलता का कहना था कि ये मुकदमा सिर्फ श्रीदेवी का नहीं, बल्कि उनकी माँ की तरफ से दायर किया गया था। इसलिए जो भी मुआवजा मिला वो माँ की संपत्ति का हिस्सा है और माँ की बेटी होने के नाते उस पर उनका भी हक बनता है। लेकिन श्रीदेवी ने इस बात को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा, ये मुकदमा मैंने अपने नाम से लड़ा था, सारी कानूनी प्रक्रिया और खर्च मैंने खुद उठाया था। उनके अनुसार ये उनका अधिकार था, न कि किसी साझा संपत्ति का हिस्सा। बातें धीरे धीरे अखबारों और मीडिया तक पहुँचने लगी और जिस परिवार को कभी
कभी लोग मिसाल कहा करते थे, अब उसी के घर से टूटन की खबरें आने लगी। कभी माँ की ममता के साये में जो बहनें एक दूसरे की जान थीं, अब कानूनी भाषा और नोटिसों के शब्दों में बदलने लगी। कहा जाता है श्रीलता ने एक औपचारिक कानूनी नोटिस भी भेजा जिसमें उन्होंने अपने हिस्से का दावा किया। वहीं श्रीदेवी ने किसी तरह इस विषय को मीडिया से दूर रखने की कोशिश की। पर सच ये था, अब दरार पड़ चुकी थी और वो दरार आगे चलकर रिश्ते की नींव को पूरी तरह तोड़ देगी। मुआवजे का मामला अब सिर्फ पैसों का नहीं रहा था, ये परिवार के गर्व, सम्मान और सत्य की लड़ाई बन चुका था। जहां श्रीदेवी अपनी मां की याद में न्याय को लेकर अड़िग थीं, वहीं श्रीलता का मानना था कि उनकी बहन ने उन्हें उनके हक से वंचित कर दिया। दोनों अपने अपने सच पर अड़ी थीं और इसी जिद ने उस रिश्ते को जकड़ लिया जो कभी मां के आंचल से बंधा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलता ने इस मामले पर कानूनी नोटिस भेजा। ये वही पल था जब बहन से बहन के बीच का रिश्ता कानूनी दस्तावेजों में तब्दील हो गया। जो संवाद कभी फोन पर प्यार से होते थे, अब वकीलों के जरिए हो रहे थे। दोनों के बीच गलतफहमियां इतनी बढ़ीं कि मुलाकात तक बंद हो गई। परिवार के बुजुर्गों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, मगर अहंकार, दर्द और पुराने घाव अब बहुत गहरे हो चुके थे। श्रीदेवी इस समय तक अपने करियर के चरम पर थीं, देश की सबसे महंगी अभिनेत्री जिनके नाम पर फिल्में बिकती थीं। लेकिन इस ऊंचाई पर पहुंचकर भी उनके दिल में एक ऐसा खालीपन था जिसे कोई शोहरत नहीं भर पा रही थी। उन्होंने कई बार श्रीलता से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश एक दीवार से टकरा कर लौट आई। वो दीवार जिसे किसी ने नहीं बनाया, वो खुद अविश्वास और गलतफहमी की ईंटों से तैयार हो गई थी। कहा जाता है इस विवाद के बाद दोनों बहनों का संपर्क लगभग समाप्त हो गया। त्योहार, पारिवारिक समारोह, यहाँ तक कि मां की बरसी तक दोनों अलग अलग जगहों पर रहे। जहां एक तरफ श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और बेटियों के साथ मुंबई में थीं, वहीं श्रीलता चेन्नई में अपने परिवार के साथ अलग दुनिया में जी रही थीं। वक्त गुजरता गया, लेकिन रिश्ते का ये जख्म कभी नहीं भरा। और यही वो पल था जब दो बहनों के बीच प्यार की जगह कानूनी कड़वाहट ने ले ली। मां की मौत के बाद वो रिश्ता जो दोनों को जोड़ता था, अब सिर्फ यादों में रह गया था, ठंडा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और इसी के साथ दोनों के करियर की दिशा भी बदलने लगी। श्रीदेवी ने शादी के बाद फिल्मों से कुछ दूरी बना ली, लेकिन श्रीलता खुद को सिनेमा से अलग नहीं कर पाई। उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में अपने पैर और मजबूत किए। कई नई एक्ट्रेसेस के लिए वो गाइड और इंस्पिरेशन बन गई। वहीं मुंबई में श्रीदेवी के ग्लैमर और हिंदी फिल्मों की चमक का जादू धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। कई लोगों का कहना था कि श्रीलता के मन में अब भी कहीं ना कहीं एक टीस थी। वो जानती थीं कि अगर उस वक्त श्रीदेवी के बजाय उन्हें सपोर्ट मिला होता तो वो भी उतनी ही बड़ी स्टार बन सकती थी। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के बीच अक्सर ये चर्चा होती कि श्रीलता को वो पहचान नहीं मिली जिसकी वे हकदार थी, और इसका एक बड़ा कारण था श्रीदेवी की बढ़ती लोकप्रियता और उनकी मां का प्रोटेक्टिव रवैया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों बहनों ने कभी सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं कहा। बाहर से सब शांत दिखता रहा, मगर भीतर का तूफान कभी थमा नहीं। श्रीदेवी के निधन के बाद जब मीडिया ने श्रीलता से पूछा कि वो अपनी बहन से आखिरी बार कब मिली थी, तो उन्होंने चुप्पी साध ली। बस इतना कहा, बहुत साल बीत गए, शायद जिंदगी ने हमें दूर रहने की आदत सी डाल दी थी। ये जवाब अपने आप में उस टूटे रिश्ते की पूरी कहानी कह गया। दोनों बहनों की जिंदगी एक ही जड़ से निकली थी, लेकिन रास्ते अलग अलग दिशाओं में चले गए। एक ने सितारों को छू लिया और दूसरी परछाइयों में खो गई। लेकिन दोनों के बीच जो अनकही भावनाएं थीं, ईर्ष्या, प्रेम, पछतावा, वो आज भी उनके परिवार की स्मृतियों में जिंदा है। श्रीदेवी के निधन के बाद जो 24 फरवरी 2018 की वो काली रात थी, उसने न सिर्फ भारतीय सिनेमा को झकझोर दिया, बल्कि उनके परिवार की दशकों पुरानी खामोशी को भी फिर से जगा दिया। जब उनकी मृत्यु की खबर आई, पूरा देश शोक में डूब गया। लेकिन उसी वक्त चेन्नई में एक और दिल चुपचाप रो पड़ा था, वो था श्रीलता का। हालांकि उन्होंने किसी भी मीडिया को बयान नहीं दिया, लेकिन उनके करीबी लोगों का कहना था कि उन्होंने कई रातें नींद में रोते हुए बिताई थीं। शायद उस वक्त उन्हें एहसास हुआ कि बहन से दूरी बना लेना एक रिश्ते की सबसे बड़ी हार होती है।
कहा जाता है कि श्रीलता श्रीदेवी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाई। इस बात में लोगों को और भी सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सच में दोनों के बीच इतनी गहरी दरार थी कि आखिरी वक्त में भी वो ना भर सकी? लेकिन उनके परिवार के कुछ करीबी दोस्तों ने बताया कि श्रीलता ने अपने घर में चुपचाप दिया जलाकर बहन की आत्मा के लिए प्रार्थना की थी। उन्होंने कहा, वो अब भी मेरी दीदी हैं और रहेंगी। समय बीतता गया, लेकिन उस रिश्ते की टीस आज भी सिनेमा के गलियारों में एक दर्द भरी कहानी बनकर गूंजती है। एक तरफ वो बहन जिसने पूरी दुनिया पर राज किया और दूसरी तरफ वो बहन जिसने उसी दुनिया की परछाइयों में अपनी पहचान खो दी। पर दोनों के बीच जो खामोश रिश्ता था वो नफरत का नहीं बल्कि अधूरे प्रेम और अधूरे संवाद का प्रतीक था। श्रीदेवी चली गईं, पर श्रीलता के भीतर जो उनकी यादें बसी हैं वे शायद आज भी किसी पुराने गीत की तरह गूंजती होंगी। कभी कभी रिश्ते खामोश रहकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं।